यहाँ गांव में स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल भी बहुत दूर है, तो अमीर लोग भी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। मगर एक गरीब होकर, एक झोपड़ी में रहकर, एक किसान का बेटा होकर मैंने तालीम कैसे हासिल की, वो आज इस वीडियो में मैं आपसे मेरे अपने जो एक्सपीरियंस है, मेरे अपने जो थाट्स हैं एजुकेशन के बारे में, वो शेयर करूँगा। इंशाल्लाह दिल का जो मेरा किताब है, जो दिल का जो लगन है, वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ जिनसे आपको बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह, कि गांव में रहकर भी मैंने तालीम से कैसे लगन लगाई, कैसे तालीम हासिल की और क्या इरादा रखता हूँ आज तक, कैसी मेरी सिचुएशन है। इसके साथ साथ जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल मुफीद वीडियो है, मुफीद व्लॉग है। अगर आपके कोई आसपास डीमोटिवेटेड है, डिप्रेस है एजुकेशन से, तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, असल में क्या बात है कि जो डाउट होता है वो एक जहनी बीमारी होती है। डाउट जो उस इंसान को होता है जो कॉन्फिडेंस जिसमें नहीं होता है, जिसको बिल्कुल ये पता नहीं होता है कि मुझ में कोई कैपेबिलिटी है, कोई सलाहियतें हैं। वो दूसरों में तो कैपेबिलिटीज़ देखता है, सलाहियतें देखता है, उनसे इनकार नहीं करता है, मगर अपनी जो सलाहियतें हैं उनको जो है एक्सप्लोर नहीं करता है। तो उनमें बिल्कुल हर इंसान में डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। हर इंसान चाहे तो अपना जो जहन है, अपना जो कलम है, वो चला कर बिल्कुल एजुकेशन हासिल करके वो बिल्कुल अपना एक अलग, एक मुनफरद मकाम हासिल कर सकता है। दोस्तों, एजुकेशन की जर्नी है जहाँ कोई भी इंसान काम करता है, कोई भी प्रोफेशनल काम करता है, एजुकेशन हो कोई और भी काम हो, तो उसमें अगर इंसान की लगन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल उसमें इंसान जो है वो नाकाम होता है। तो जो डाउट होता है उसको ख़त्म करके हमें विल पावर पैदा करनी चाहिए। विल पावर यानी इरादे की जो क़ुव्वत है उसको बढ़ाना चाहिए। इरादा बिल्कुल बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं ही आपको मेरा मिसाल देता हूँ कि गांव से बिल्कुल बहुत अमीर लोग हैं यहाँ पे आसपास में रहते हैं, मगर वो भी अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाते। तो मैंने माशाल्लाह इंटर किया है और उससे भी ज़्यादा तालीम हासिल की है। इसके साथ साथ मेरी जो इंग्लिश है वो भी बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ मैं अपने आप को जो है वो पहचान भी सकता हूँ। अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, काबिलियत है, उसको माशाल्लाह इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो गांव में यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ डिजिटल जो दुनिया है उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। बहुत अमीर लोग हैं उनको भी पता नहीं है, मगर मुझे पता है। और इसके साथ साथ मेरे पास टूल्स बहुत कम है, फिर भी मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो ये शेयर करने का यही मुराद है कि आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, तालीम हासिल करो। जो भी काम, जिस काम में आपके इंटरेस्ट है, आपको दिलचस्पी है, आपकी लगन है, वो काम करो। ऐसा नहीं है कि आदमी की इंटरेस्ट उस काम में नहीं है फिर भी वो फोर्सली काम करता है, या किसी के कहने पे करता है, या किसी से इंस्पायर होकर काम करता है, तो ठीक है। मगर कोई अगर और आदमी किसी और फील्ड में चला जाता है, कामयाब होता है, तो हम लोग भी बिल्कुल अपनी अपनी जो फील्ड है, अपनी एक्सपर्टीज़ है, जहाँ अपना जो शौक़ है उसको छोड़ देते हैं, और अपने करीब वाले लोगों को जो उनका वेव ऑफ लाइफ है, पासिंग ऑफ लाइफ है, जहाँ अचीवमेंट्स हैं, उनको देखकर उनका इम्पेक्ट जो है वो हम कबूल कर देते हैं, और अपना काम छोड़कर, जिस काम पे हमने तजर्बा भी है, हमें हमें मालूम भी है और हमारी दिल की लगन भी है, वो छोड़कर हम उनके पास चले जाते हैं। या दूसरों का ये, इसका मुराद, इसका मतलब ये होता है कि दूसरों का काम करना। हर कोई अपनी अपनी कैटेगरी का काम करता है, अपनी जहन के मुताबिक काम करता है, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक काम करता है।
इंसान धंधा कितना भी अमीर क्यों नहीं हो, पैसे वाला क्यों नहीं हो, मगर इंसान उससे भी ज़्यादा है। इंसान के इंटरेस्ट जो है, जो इंसान का जहन है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो जहन जहाँ पे नहीं लगता है वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भी काम आप करते हो, हम लोग करते हैं, तो उसमें जहन लगाना चाहिए, शौक़ से, ईमानदारी से बिल्कुल काम करना चाहिए। उसमें जो जिम्मेदारी है उसको फील करना चाहिए। अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ गांव से बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर है हाई स्कूल छत्तोचंड में, ठट्टा के करीब बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल पैदल जाता था जब मैं मैट्रिक में था। तो मेरे पास उस वक्त जो बाइक भी नहीं थी, फिर मैंने जो है वो बाइक खरीदी, फिर मैं बाइक पे जाता था। तो इस तरह डिफ़िकल्टीज़ को बिल्कुल मैंने जो है वो कन्कवर किया, बिल्कुल डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। मगर मुझे बहुत शौक़ था, मुझे ये भी सोच थी कि मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा, अगर मुझे जॉब मिलेगी या कुछ भी मिलेगी, तो मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ कर सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे रियासत का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। दरिया जो है, सिंधु दरिया जो है वो बिल्कुल हमारे घरों के करीब आ चुका है। सैलाब जो आते हैं वो भी हमें बहुत इम्पेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अभी हाल ही में 2022 में जो सैलाब आया था, उसने हमारे सारे फसलों को तबाह कर दिया। उसके साथ साथ उस सैलाब के बाद जो सिचुएशन बहुत ख़राब हुई, क्योंकि दरिया ने हमारे खेतों, बहुत सारी खेतों में रेत जो है वो छोड़ दिया, रेत लगा दिया, रेत के ढेर लगा दिए। तो वो ज़मीनें बिल्कुल अभी फसलें जो है वो नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से ही मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पे चेंज आए, यहाँ पे एजुकेशन आए, और लोगों को, जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट में कोई भी हिस्सा नहीं है, तो लोगों का गवर्नमेंट में हिस्सा हो। गवर्नमेंट की एक भी जॉब नहीं है हमारे गांव में, तो गवर्नमेंट की कोई जॉब मिल जाए लोगों को, लोगों के पास एजुकेशन आ जाए। तो इसलिए इन मकसद को देखकर मैंने बहुत मेहनत की। इस जो जर्नी में प्राइमरी मैंने शुरू की थी 2003 में, और मैट्रिक में मैंने दाखिला ली छठी क्लास में 2008 में। उससे ऊपर 2010 में बहुत सैलाब आया था, हम लोग पहाड़ी इलाकों में चले गए थे। तो बिल्कुल मुश्किलातों को फेस करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी तक तो मुझे गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली है, मगर मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, खेतों में भी काम करता हूँ, और मजदूरी मेहनत भी करता हूँ। मेरे पास अगर देखा जाए तो सवाए इरादे के, सवाए एजुकेशन के और कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं पूरा उम्मीद हूँ, ऑप्टिमिस्टिक में हूँ, पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर आएगा, और हम बिल्कुल खुशियाँ मनाएंगे, और गांव में भी तालीम होगी इंशाल्लाह। तो हम इस मकसद पे काम भी कर रहे हैं। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लोगों से शेयर ज़रूर करना, खास करके स्टूडेंट्स से शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उनके लिए भी इस व्लॉग में एक मैसेज है कि अमीर लोग जो हैं, उनके बच्चे जो उनके पास हर फैसिलिटी होती है फिर भी पढ़ते नहीं है, स्टडी पे जो है वो दिल नहीं लगाते। तो स्टडी अमीर है या गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, हर किसी को बिल्कुल मेहनत के साथ साथ तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम जो है वो इश्क है, तालीम जो है वो हमें खुद की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सलाहियतें होती हैं, उनको एक्सप्लोर करना या देखना, वो तालीम एक हमें आँख देती है कि हम उनको देख सकें और उनको इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के पीछे चलते हैं और अपनी जो सलाहियतें हैं, अपनी जो सोच है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना, और आगे भी जर्नी अगर आप देखना चाहते हैं, व्लॉग्स देखना चाहते हैं,
تو کمنٹ ضرور کرنا. دوسری اس اسٹوری کی دوسری قسط بھی میں اپلوڈ کرنے کے لیے کریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تھینکس سو مچ.